जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान बाबा की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ कि कितनी बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको किस प्रकार क्या फल मिलेंगे। ये सारी चीज़ों को मैं बहुत संक्षिप्त शॉर्ट में लेकर आने की कोशिश की हूँ। लेकिन सबसे बड़ा मैं यही कहूँगी कि कोई भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार भी आप करिए, लेकिन कुछ नियम है, उस नियम को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तो शायद उसका फल आपको 100% नहीं मिलेगा। तो किसी भी पाठ को करने से पहले नियम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, वीडियो को मुझे बहुत लॉन्ग नहीं करना है। कोशिश करती हूँ कि ये मैं वीडियो शॉर्ट में आपको समझा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस कलयुग में कहा जाता है कि हनुमान बाबा को वो वरदान मिला है कि इस धरती पर वो हर कण कण में मौजूद रहेंगे। वो हर जगह है। कितने लोगों को बहुत विश्वास है, कितने लोगों को कम विश्वास है, कितने लोगों को नहीं विश्वास है। तो मैं जो जिनको नहीं विश्वास है उनको मैं ये कहूँगी कि ये वीडियो उनके पास ज़रूर पहुँचे। आप सिर्फ एक पाठ हनुमान चालीसा का रोज करिए, 45 दिन तक करिए, आपको उनका अनुभव होने लगेगा। क्योंकि हनुमान बाबा जो है, कुछ अगर आप नियम टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको उसका असर दिखाई देगा। मैं अपने पे एक्सपीरियंस करूँगी। मैं कुछ दिनों से ये उपाय कर रही थी। मेरे ज़िंदगी में सडन बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। लेकिन अभी मैं वो आपको शायद ना बता पाऊँ। हो सकता है कुछ आगे वाले वीडियोज़ में बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो थोड़ा-सा परसेंट कम है। वो भी जल्दी से हो जाएगा तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक बार हनुमान चालीसा रोज़ करते हैं 45 दिन तक, तो आपको हनुमान बाबा की भक्ति प्राप्त होगी, उनकी शरणागति प्राप्त होगी। ये बिल्कुल सत्य है। अगर आपके पास समय नहीं है, आप सिर्फ हनुमान बाबा की कृपा या उनकी शरणागति या उनका भक्ति पाना चाहते हैं, तो आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ 45 दिन तक कंटिन्यू करना है। एक दिन भी स्किप नहीं करना है, ठीक है? अब बात करते हैं कि जब आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए, अगर आप रोज़ 7 बार 45 दिन तक कंटिन्यू 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आपके घर में हमेशा सुख रहेगा, शांति रहेगी। ये हनुमान बाबा की कृपा हमेशा आपके घर पे बनी रहेगी। तो अगर आप 7 बार 45 दिन तक कंटिन्यू करके देखिए, अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए हनुमान बाबा के ऊपर तो आप 45 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अब बात करते हैं कि 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होता है। तो देखिए, अगर आपके घर में कोई बहुत टाइम से बीमार है, मैं कह सकती हूँ कि दवा काम नहीं आ रहा है, तो आप 45 दिन तक कंटिन्यू 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। वो जो इंसान बीमार है ना, दवा से तो ठीक होगा, लेकिन कहीं न कहीं दुआ इतना काम आएगा कि वो बिस्तर छोड़ देगा। मतलब इंसान स्वस्थ हो जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। 11 दिन तक 45 दिन तक कंटिन्यू आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं कि 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको क्या प्राप्त होता है। तो 21 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप 45 दिन तक कंटिन्यू करते हैं तो आपको आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके घर में पैसों की, ये नहीं कहेंगे बरसात आ जाएगी, ये नहीं कहूँगी, लेकिन ये कहूँगी कि आप जितने में परेशान हैं वो परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपके घर की आर्थिक तंगी हद तक ख़त्म होगी। बहुत घर में आपके सुख समृद्धि तो बनी ही रहेगी। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर हो जाएगा अगर आप कंटिन्यू 21 बार हनुमान चालीसा 45 दिन तक करते हैं तो, ठीक है? अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि 100 बार। तो कहा जाता है, तो हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साकी गौरीसा। जो यह 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। ये हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है। तो 7 बार मतलब आप हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप 100 बार कर रहे हैं, पूरा आप 45 दिन तक कंटिन्यू, तो आपको मतलब ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो कार्य असंभव हो, वो हनुमान बाबा ना कर सकें।
बहुत कठिन है, थोड़ा ना समझिएगा इसको, बहुत ज़्यादा कठिन है। इसके लिए आपको मतलब अपने शरीर को शरीर नहीं समझना पड़ेगा। जो 100 बार हनुमान चालीसा 45 दिन तक कंटिन्यू पढ़ लेता है, उसको ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान बाबा उस कार्य को ना कर सके। आप मतलब ये चैलेंज के साथ मैं कह रही हूँ कि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसा मतलब ऐसा कौन सा पद है जो आपको ना मिल सके। आप ये एक्सपीरियंस करके देखिएगा। सिर्फ आपको ये सारे 1, 7, 11, 21, 100 हनुमान चालीसा का पाठ 45 दिन तक कंटिन्यू करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। मैं फिर से समझा दे रही हूँ। ये सारे पाठ मैंने आपको बता दिए कि कितनी बार पाठ करने से आपको क्या-क्या फल मिलेंगे हनुमान चालीसा करने के। तो अब बात कर लेते हैं नियम, कि इसको करने के पहले आपको किस नियम का पालन करना ही करना है अगर आप इसके फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम मैं बता रही हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ या तो आप बिल्कुल अमृत वेला में करिए, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, या तो रात में 9 बजे के बाद। अगर आप इसका फल चाहते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करिए या तो रात में 9 बजे के बाद। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि आपको बिल्कुल सात्विक भोजन करना है। इतने दिन तक आपको लहसुन प्याज तक नहीं खाना है। नॉनवेज तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। ड्रिंक नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। तीसरी बात कर लेते कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। पूरी तरीके से 45 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। चौथी बात, जब भी आप ये हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ लाल आसन पे ही बैठना है। ठीक है। पांचवी बात है कि अगर आप रात में कर रहे हैं तो बिना नहाए धोए ये पाठ मत करिएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो आप नहा धोआ के ही करेंगे, लेकिन अगर आप ये पाठ रात में करना चाहते हैं तो आपको रात में भी नहा धोकर ही बैठना है। अगली बात कर लेते हैं कि आपको अपने शरीर पर लाल या पीला 2 कलर का ही वस्त्र पहनने हैं आपको। ठीक है। और अगली बात बता दे रहे हैं कि आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा तो 1 लोटा जल आपको सामने रखना ही रखना है। वो लोटे का जल आपको वैसे ही छोड़ देना है, अगले दिन आपको किसी प्लांट में डाल देना है। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं 45 दिन तक ये पूरा अच्छे से करने के लिए तो आप लाल चौकी बिछा के हनुमान बाबा का फ़ोटो रख के उनको डेली चमेली का तेल जला के और जो येलो सिंदूर आता है उसमें चमेली का तेल मिला के उनको तिलक करना है, भोग प्रसाद रखने हैं। ये सारी चीज़ें आप 45 दिन तक करके देखिए, आपको 101% आपको फ़ायदा होगा। मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ, ये बहुत बड़ा चमत्कार, इससे बड़ा हनुमान बाबा का कोई भी शरणागति नहीं है। अगर आप ये पाठ करते हैं 1 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 100 बार, आपको जो समझ में आए, जो आप अपने परिस्थिति के अनुसार कर सकते हैं वो करके देखिए। आपको हनुमान बाबा, मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि जो यह पाठ करेगा ना, उसकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण कर लीजिएगा। हमेशा अच्छे नियत से कुछ भी करेंगे वो कार्य ज़रूर सफल होगा। खुशी मन से कीजिए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए, हमेशा खुश रहिए, किसी की बुराई मत करिएगा। ये सारे छोटे छोटे नियम को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ये हनुमान चालीसा का संकल्प ज़रूर पूरा होगा। विश्वास करिए, जहाँ विश्वास है वहाँ चमत्कार होना ही होना है। तो बस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और नवरात्रि आ रहे हैं तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बरकत लेकर आए, सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। इसी के साथ सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिए।